ओम श्री साईनाथाय नमः। प्रिय साईं भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्री साईं सचरित्र अध्याय 16 का पाठ करने जा रही हूँ। जो भी साईं भक्त पूरी श्रद्धा भाव से इस अध्याय को सुनेगा, बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर बना रहेगा। और मैं अपने देवा साईनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा कृपा दृष्टि बनाए रखना, श्रद्धा की लाज रखना। जाने अनजाने में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो बाबा क्षमा करना। अध्याय 16। माया नहीं भूलती। साईं बाबा कहा करते थे, मैं फकीर हूँ, ना तो मेरी स्त्री है और ना घर द्वार ही। सब चिंताओं को त्याग कर मैं एक ही स्थान पर रहता हूँ, फिर भी माया मुझे कष्ट पहुँचाती है। मैं तो उसे भूल चुका हूँ, परंतु माया मुझे नहीं भूलती। श्री हरि की यह माया भ्रम आदि को भी नहीं छोड़ती। फिर मुझ सरीखे फकीर का तो कहना ही क्या है। परंतु जो हरि की शरण लेंगे वे उनकी कृपा से माया जाल से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार बाबा ने माया की शक्ति का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण भागवत पुराण में उद्धव से कहते हैं कि संत मेरे जीवित रूप हैं। और बाबा का भी यही कहना था कि वे भाग्यशाली जिनके समस्त पाप नष्ट होने हो, वे ही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल साईं साईं का ही स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भव सागर से पार उतार दूंगा। इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। मेरी पूजा के निमित्त सामग्री या अष्टांग योग की आवश्यकता नहीं है। मैं तो भक्ति में ही निवास करता हूँ। भीमाजी पाटिल का क्षय रोग निवारण। नारायण गांव, जिला पूना निवासी भीमाजी पाटिल को सन 1909 में क्षय रोग हो गया। अनेक प्रकार की चिकित्सा से भी कुछ लाभ नहीं हुआ। अंत में हताश होकर भगवान से सहायता की प्रार्थना की। फिर उन्हें विचार आया कि क्यों ना साईं बाबा के परम भक्त श्री नाना साहिब चांदोरकर से इस विषय में परामर्श लिया जाए। अतः उन्होंने अपनी स्थिति पूर्ण विवरण सहित उनके पास लिख भेजी और उचित मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। प्रत्युत्तर में श्री नाना साहिब ने लिख दिया कि अब तो केवल एक ही उपाय शेष है और वह है साईं बाबा के चरण कमलों की शरण लेना। नाना साहिब के वचनों पर विश्वास कर उन्होंने शिरडी प्रस्थान की तैयारी की। शिरडी में उन्हें मस्जिद में ले जाकर लिटाया गया। श्री नाना साहिब और श्यामा भी इस समय वहीं उपस्थित थे। बाबा बोले कि यह पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का ही फल है, इस कारण मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। यह सुनकर पाटिल बोले कि मैं बिल्कुल निसहाय हूँ। हे दीनों के शरण, मुझ पर दया करो। इस प्रार्थना से बाबा का हृदय द्रवित हो गया और वे बोले कि अच्छा ठहरो, चिंता ना करो, तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र होगा। कोई कितना भी दुखित और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वह मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है वह सुखी हो जाता है। मस्जिद का फकीर बहुत दयालु है और वह तुम्हारा रोग भी निर्मूल कर देगा। वह तो सबकी रक्षा करता है। रोगी को हर 5वें मिनट पर खून की उल्टियां हुआ करती थी, परंतु बाबा के समक्ष उसे कोई उल्टी ना हुई। जिस समय से बाबा ने अपने श्रीमुख से आशा और दयापूर्ण शब्दों में उक्त उद्गार प्रकट किए, उसी समय से रोग ने भी पलटा खाया। बाबा ने रोगी को भीमाबाई के घर में ठहरने को कहा। यह स्थान ऐसे रोगी के लिए सुविधाजनक और स्वास्थ्यप्रद तो नहीं था, फिर भी बाबा की आज्ञा भला कौन टाल सकता था। वहां पर रहते हुए बाबा ने 2 स्वप्न देकर उनका रोग हरण कर लिया। पहले स्वप्न में रोगी ने देखा कि वह एक विद्यार्थी है और शिक्षक के सामने कविता कंठांत न कर सकने के कारण दंड भोग रहा है। दूसरे स्वप्न में उसने देखा कि कोई हृदय पर नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर पत्थर घुमा रहा है।
जिससे उसे असहनीय पीड़ा हो रही है। स्वप्न में इस प्रकार कष्ट पाकर वह स्वस्थ हो गया और घर लौट आया। गांव पहुंचने पर भीमाजी पाटिल ने सत्यनारायण व्रत के स्थान पर सत्य साई व्रत आरंभ कर दिया। बाला दर्जी का ज्वर नहीं रहा। एक अन्य भक्त जिसका नाम बाला गणपत दर्जी था, एक बार जीर्ण ज्वर से पीड़ित हुआ। जब अनेक उपचार के बाद भी ज्वर ठीक नहीं हुआ तो शिरडी आकर बाबा की शरण ली। बाबा ने उसे आदेश दिया कि लक्ष्मी मंदिर के पास जाकर एक काले कुत्ते को थोड़ा सा दही और चावल खिलाओ। घर पहुंचकर चावल और दही लेकर वह लक्ष्मी मंदिर पहुंचा, जहां एक काला कुत्ता पूंछ हिलाते हुए मिला। उसने वह चावल और दही उस कुत्ते के सामने रख दिया, जिसे वह तुरंत ही खा गया। इसके बाद बाला दर्जी का ज्वर हमेशा के लिए जाता रहा। बापू साहेब बूटी का अम्लपित्त गायब। बापू साहेब बूटी एक बार अम्लपित्त के रोग से पीड़ित हुए। उनकी अलमारी में अनेक औषधियां थीं, परंतु कोई भी गुणकारी ना हो रही थी। बापू साहेब की स्थिति गंभीर हो गई। वे अब मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन करने में भी असमर्थ थे। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने सामने बिठाया और बोले, सावधान, अब तुम्हें दस्त ना लगेंगे। अपनी उंगली उठाकर फिर कहने लगे, उल्टियां भी अवश्य रुक जाएंगी। बाबा ने ऐसी कृपा की कि रोग समूल नष्ट हो गया और बूटी साहेब पूर्ण स्वस्थ हो गए। एक अन्य अवसर पर भी वे हैजा से पीड़ित हो गए। फलस्वरूप उनकी प्यास अधिक तीव्र हो गई। डॉक्टर पिल्ले ने हर तरह के उपचार किए, परंतु स्थिति ना सुधरी। अंत में वे फिर बाबा के पास पहुंचे और उनसे तृषा रोग निवारण की औषधि के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर बाबा ने उन्हें मीठे दूध में उबाला हुआ बादाम, अखरोट और पिस्ते का काढ़ा पीने को कहा। आलंदी की कर्ण पीड़ा का नाश। आलंदी के एक स्वामी बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। उनके कान में असहाय पीड़ा थी, जिसके कारण उन्हें एक पल भी विश्राम करना दुष्कर था। उनकी शल्य चिकित्सा भी हो चुकी थी, फिर भी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। दर्द भी अधिक था। वे किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर वापस लौटने के लिए बाबा से अनुमति मांगने गए। यह देखकर श्यामा ने बाबा से प्रार्थना की कि स्वामी के कान में अधिक पीड़ा है, आप इन पर कृपा करो। बाबा आश्वासन देकर बोले, अल्लाह अच्छा करेगा। स्वामी जी पूना वापस लौट गए और एक सप्ताह के बाद उन्होंने शिरडी पत्र भेजा कि पीड़ा शांत हो गई है, परंतु सूजन अभी पूर्वतः ही है। सूजन दूर हो जाए इसके लिए वे शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन कराने बंबई गए, लेकिन अब शल्य चिकित्सा की भी आवश्यकता नहीं रही थी। मूंगफली से उपचार। एक अन्य भक्त काका महाजनी को अतिसार हो गया। बाबा का सेवा क्रम कहीं टूट ना जाए, इस कारण वे एक लोटा पानी भरकर मस्जिद के एक कोने में रख देते थे, ताकि शंका होने पर शीघ्र ही बाहर जा सके। श्री साईं बाबा को तो सब मालूम ही था, फिर भी काका ने बाबा को सूचना इसलिए नहीं दी कि वे रोग से शीघ्र ही मुक्ति पा जाएंगे। मस्जिद में फर्श बनाने की स्वीकृति बाबा से प्राप्त हो चुकी थी, परंतु जब कार्य प्रारंभ हुआ तो बाबा क्रोधित हो गए और उत्तेजित होकर चिल्लाने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। जैसे ही काका भागने लगे, वैसे ही बाबा ने उन्हें पकड़ लिया और अपने सामने बैठा लिया। इस भगदड़ में कोई आदमी मूंगफली की एक छोटी थैली वहां भूल गया। बाबा ने एक मुट्ठी मूंगफली उसमें से निकाली और छील कर दाने काका को खाने के लिए दे दिए। स्वयं बाबा ने भी उसमें से कुछ मूंगफली खाई। अब थैली खाली हो गई तो बाबा ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, जाकर थोड़ा जल ले आओ। काका एक घड़ा पानी भर लाए और दोनों ने उसमें से पानी पिया। फिर बाबा बोले
कि अब तुम्हारा अतिसार रोग दूर हो गया, तुम अपने फर्श के कार्य की देखभाल कर सकते हो। थोड़े ही समय में भागे हुए लोग भी लौट आए। कार्य पुनः प्रारंभ हो गया। काका का रोग अब प्राय दूर हो चुका था। दत्तोपंत की उदर पीड़ा निवृत्ति। हरदा के श्री दत्तोपंत 14 वर्ष से उदर रोग से पीड़ित थे। किसी भी औषधि से उन्हें लाभ न हुआ। अचानक कहीं से बाबा की कीर्ति उनके कानों में पड़ी, तो वे शिरडी आए और बाबा के चरणों की शरण ली। बाबा ने प्रेम दृष्टि से उनकी ओर देखकर आशीर्वाद दिया। अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखा। आशीष और उदी प्राप्त कर वे स्वस्थ हो गए तथा भविष्य में उन्हें फिर कोई पीड़ा ना हुई। इसी तरह माधवराव देशपांडे का बवासीर रोग, गंगाधर पंत व नाना साहेब व चांदोरकर की उदर पीड़ा का भी बाबा ने निवारण किया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय जय साई राम। जिस भी साईं भक्त ने इस अध्याय को सच्चे भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना है, बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर और उसके परिवार पर बना रहे। यही मेरी श्री साईनाथ के श्री चरणों में प्रार्थना है। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा आप सभी साईं भक्तों का भला करें।